जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है फॉर मंडे और नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि कुछ बड़े अपडेट्स जो हैं वो ग्लोबल मार्केट से निकल के आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंटर, साथ में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से कुछ बातें जो निकल के आ रही हैं वो सामने हैं। साथ ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो इंडिपेंडेंस डे पर जो अपनी स्पीच दी, उसमें कुछ बड़े अनाउंसमेंट जो हैं वो करे हैं, जो कि इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आगे चलते हुए। तो वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक ही हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, हम ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर चलते हैं और ग्लोबल जो पिक्चर इस वक्त पेंट होती हुई दिखाई दे रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। कल रात को अमेरिकी बाज़ार फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुए, जहाँ पे नैस्डैक %0.5 नीचे, तो डाउ जो है वो लगभग 12 पॉइंट प्लस बंद हुआ। एक बार के लिए काफ़ी नीचे लेवल्स जो है वो यूएस मार्केट में दिखाई दे रहे थे, बट लोअर लेवल से रिकवरी होके यूएस के मार्केट बंद हुए। अगर हम यूरोप के बाज़ारों को देखते हैं तो यूरोप के बाज़ार मिक्स थे, ठीक है, कोई %0.5 नीचे, कोई %0.5 ऊपर, इस तरीके से यूरोपियन बाज़ार बंद हुए। एशियन मार्केट्स अगर हम कल के दिन देखते हैं तो जापान जो है वो ऑल टाइम हाइस पे ऑल टाइम हाई लगाए जा रहा है, नए रिकॉर्ड, नए शिखर बनाए जा रहा है। बाकी हैंगसेंग फ्लैट टू नेगेटिव था, लगभग %0.5 नेगेटिव था, फ्लैट टू नेगेटिव तो मैं नहीं बोलूँगा। और बाकी जो चाइनीज़ मार्केट थे वो मिक्स थे। तो ओवरऑल ऐसा कुछ बड़ा ट्रेंडिंग कुछ नहीं हुआ फ्राइडे के सेशन में, जिसकी वजह से ऐसा हो कि हमने बहुत कुछ मिस कर दिया हो अगर हमारा मार्केट बंद था तो। दूसरी चीज़, अगर आप ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग हुई उससे बातें निकल के आई, तो दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं। पहले जब ट्रंप और पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला था कि वी आर प्रीटी क्लोज टू अ डील, मतलब मैं और पुतिन साहब जो हैं वो डील के बहुत क्लोज हैं, बट यूक्रेन को एग्री करना पड़ेगा, और मुझे लगता है वो लोग मना करेंगे। ठीक है, यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन जो है वो इस चीज़ को लेकर मना करेंगे। तो ये एक चीज़ सामने निकल के आई। दूसरी चीज़ जो हमारे सामने निकल के आई वो निकल के आई कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई, उसके बाद ट्रंप से एडिशनल सवाल पूछे गए, तो उस पर ट्रंप ने बोला कि वो जो है अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर जो है एडिशनल टैरिफ जो है वो अनाउंस करेंगे रशियन ऑयल बायर्स के ऊपर। ठीक है, अब रशियन ऑयल बायर्स कौन है? मेनली इंडिया, चाइना, ईरान। ये इंडिया और चाइना मेनली जो है रशिया से ऑयल परचेज करते हैं। तो ठीक है, ट्रंप ने इस बयान के बाद जो मेन हिंट दिया वो चाइना के टैरिफ के ऊपर बयान दिया है। ट्रंप ने स्पेसिफिकली चाइना का नाम लिया और ये बोला कि अगले 2 से 3 हफ्ते में चाइना के ऊपर जो है वो एडिशनल टैरिफ लगाने की चर्चा कर रहे हैं, और चाइना के ऊपर वो एडिशनल टैरिफ लगा सकते हैं। अब इसमें दो टेक्निकल दिक्कतें हैं। जब लास्ट टाइम ट्रंप ने एडिशनल टैरिफ चाइना के ऊपर लगाए थे तो पूरे ग्लोबल मार्केट्स कोलैप्स होने की सिचुएशन हुई थी। तो क्या उस तरीके की कोलैप्सिंग सिचुएशन डोनाल्ड ट्रंप दोबारा देख पाएंगे या देख सकते हैं क्या? प्लस उस टाइम पे जब इनका इन्फ्लेशन डेटा, अभी जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है आया है, वो रिकॉर्ड हाई पे आया है। मतलब 2022 के बाद इतना बड़ा जंप जो है वो प्रोड्यूसर प्राइसेस में पहली बार यूएस में आया है। तो उसके बाद बहुत मुश्किल दिखाई देता है कि वो चाइना से इस वक्त पंगे लेना चाहेगा। तो मेन चीज़ अब क्या है? कौन ऑयल बायर बचा? इंडिया। इंडिया पे ऑलरेडी 50% टैरिफ है। तो ये चीज़ें समझ नहीं आ रही कि ट्रंप जो है आगे क्या करने वाला है। ये डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट्स को एक अनसर्टेनिटी में रखेगा। ट्रंप का ये बयान कि अगले 2 से 3 हफ्ते में मैं एडिशनल टैरिफ रशियन ऑयल बायर्स पे लगाऊंगा, ये डेफिनेटली मंथ एंड तक ग्लोबल मार्केट्स को थोड़ा अनसर्टेनिटी में रखेगा। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रख के चलना है। डोमेस्टिक फ्रंट पे, अब यहाँ पे डोमेस्टिक वर्सेस ग्लोबल, एफआईज वर्सेस डीआईज की चीज़ें जो है वो निकल के आ रही हैं, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे कोई डील नहीं हुई। ट्रंप की तरफ से एडिशनल टैरिफ के बयान आ रहे हैं। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट करी कल के दिन में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि इस दिवाली पे मैं आपके लिए डबल दिवाली कर दूंगा, क्योंकि जीएसटी में कुछ मेजर रिफॉर्म जो है, नेक्स्ट जनरेशन मेजर रिफॉर्म जो है वो हम लाने वाले हैं, और इससे जो है टैक्स बर्डन काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है। अब
इसमें क्या निकल के आ रहा है, जो सोर्सेस की तरफ से, न्यूज़ पोर्टल की तरफ से खबरें निकल के आ रही हैं कि गवर्नमेंट जो है 28% वाले स्लैब को ख़त्म कर देगी और एक नया 18% और 5% वाले 2 स्लैब बचेंगे। तो मतलब 90% जो चीज़ें होंगी वो 5% वाले स्लैब में होंगी, बाकी जो चीज़ें होंगी वो 18% वाले स्लैब में होंगी, और 4-5 चीज़ें जिनको गवर्नमेंट जो है वो सिन गुड बोलती है, जैसे बेटिंग ऐप्स हो गया, गेमिंग ऐप्स हो गया, उन चीज़ों पे 40%, जैसे टोबैको वगैरह हो गया, उन चीज़ों पे एडिशनल 40% जो है, मतलब 28% से बढ़ाकर 40% जीएसटी लगाने की चर्चा चल रही है। तो इस तरीके से जीएसटी रिफॉर्म की अभी के लिए चर्चा चल रही है पूरे देश में, और उससे जो है डेफिनेटली अगर आप जो लेखा जोखा निकल के आ रहा है वो डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो करना चाहिए बाज़ारों के ऊपर, या एटलीस्ट इकोनॉमी के ऊपर। बाज़ारों का तो हम कुछ कह नहीं सकते भाई, ठीक है, बाज़ारों का क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसको प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, उस हिसाब से चीज़ों को देख सकते हैं, बट इकोनॉमी वाइज जो है ये डेफिनेटली लोगों के ऊपर टैक्स का बर्डन कम करेगा। अब हमारे बाज़ारों पे इसका इम्पैक्ट पड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, डीआईज का पॉजिटिविटी है, डीआईज का पैसा आ रहा है, रिकॉर्ड कैश पे वो लोग आ रहे हैं, रिकॉर्ड एसआईपी आ रहा है, साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से जो है वो जीएसटी रिफॉर्म्स की बात करी जा रही है, टैक्स बर्डन कम करने की बात करी जा रही है। सामने हमारे पास एफआईआईज के रिकॉर्ड शॉर्ट्स हैं, ठीक है, वो फ्यूचर्स में शॉर्ट करके बैठे हैं और कैश मार्केट में भी सेलिंग कर रहे हैं दबा के रोज। और ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग है वो लैक लस्टर रही, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, और ट्रंप जो है एडिशनल टैरिफ की बात कर रहा है अगले 2 से 3 हफ्तों में। तो ये चीज़ें डेफिनेटली जो है काफ़ी ज़्यादा काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करेंगी चीज़ों को, और मार्केट के लिए दिक्कत का सबब बना के रख सकती हैं। थोड़ा चॉपीनेस हो सकती है, थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, बट क्लियर कट ट्रेंड तभी मिलेगा या आइदर सब चीज़ें पॉजिटिव हो, आइदर सब चीज़ें नेगेटिव हो, तब आपको जो है इस बाज़ार में कुछ क्लियर कट ट्रेंड मिलेगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। तो हम लोग क्या प्ले आउट करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक्सपायरी पे हमने एक लेवल दिया था 24,650-660 का। ये लेवल मैंने एक्सपायरी पे आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट कर दिया था कि भाई ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर निकला तो ठीक है, कुछ मोमेंटम मिल जाएगा 750 तक, बट पूरे दिन बाजार 650 के लेवल से ऐसे चिपक के बैठा रहा, ठीक है, जैसे कोई जानवर जो है वो पेड़ से चिपक के बैठ जाता है, उस तरीके से जो है चिपक के ये लेवल जो है बाजार को रोक के रखा। अब मंडे के लिए सिंपल रखते हैं, अगर गैप अप होता है ड्यू टू पॉजिटिविटी ऑफ द जीएसटी न्यूज़, ठीक है, और बाजार जो है 24,660 के ऊपर सस्टेन करता है, तो पहला टारगेट होगा 24,750 का। 24,754 विल बी द फर्स्ट टारगेट। अगला टारगेट जो हम हायर साइड पे देख रहे हैं वो हमें निकल के आ सकता है अराउंड इस लेवल पे, दैट इज 24,890, 888। तो इस लेवल का अपने को ध्यान रख के चलना है। ऑन द डाउन साइड में अब मान लीजिए ग्लोबल नेगेटिविटी की वजह से जो है वो डोमेस्टिक पॉजिटिविटी का इम्पैक्ट नहीं होता है और नेगेटिव हम लोग इस रेंज में ही खुलते हैं, तो पहला जो क्रिटिकल सपोर्ट होगा वो 24,540 होगा, 550 होगा। इसके नीचे जाता है तभी हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है वेडनेसडे को एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ था और ट्यूसडे को भी यहाँ पे इसने एक बार सपोर्ट लिया था। तो प्राइस एक्शन इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो 24,540, 550 पे लेवल रखेंगे। 24,450 का इंपॉर्टेंट लेवल होगा और 24,350 एक और बड़ा सपोर्ट हमें दिखाई देता है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, अभी भी बैंक निफ्टी रेंज में है, ठीक है, फ्राइडे के सेशन एक्सपायरी वाले सेशन में भी रेंज में रहा। जब तक 55,500, 550 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकलता, वो एग्रेसिव ब्रेकआउट, वो ट्रेंडिंग ब्रेकआउट अपने को मुश्किल मिलेगा। ऑन द डाउन साइड में 54,900, 950 एक क्रिटिकल सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाता तब तक कोई डाउन साइड का भी ट्रेड नहीं है। तो बैंक निफ्टी तो ऑप्शन सेलर्स के लिए बढ़िया बना हुआ है, दिक्कत बस सेलर्स की है कि मंथली एक्सपायरी में उसको करना पड़ेगा, बाकी तो सब बढ़िया दिखाई देता है। बात कर लेते हैं अब हम सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स अगेन रेंज बाउंड 80,800, 850 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। अगर मान लीजिए डोमेस्टिक पॉजिटिव खबरों की वजह से हम लोगों को कुछ गैप अप दिखता है इस लेवल के आसपास, तो इस लेवल पे नज़र रखेंगे।
अगर 80,800 850 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो हम लोगों को एक बड़ा ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड में 81,200 250 की तरफ दिखाई देगा। ऑन द डाउन साइड में 80,200 260 एक क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर 80,200 260 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 79,700 750 की तरफ ये एक बार के लिए ड्रिफ्ट कर सकता है। इस चीज़ के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग क्रिप्टो के बारे में मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि क्रिप्टो एनालिसिस भी आप डाल दिया करो, तो आपसे हर वीडियो में एक क्रिप्टो एनालिसिस मैं डाल दिया करूँगा, ठीक है। बाकी तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि हम लोगों का जो क्रिप्टो के ऊपर एक वेबिनार होने वाला है वो कल जो है एक इम्पॉर्टेंट वेबिनार वीडियो आप लोगों के जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं क्रिप्टो ग्रुप में हमारे साथ ज्वाइन हैं उन लोगों के लिए आ जाएगा। क्रिप्टो ग्रुप में आपको कैसे ज्वाइन हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है। CoinDCX में आप अकाउंट ओपन करो, उसके बाद आपको इस मेल पे जो है वो भेज देना है, ठीक है। यहाँ पे आप मेरे को मेल कर दो, ये मेल आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, आप यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। तो आपको क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा जहाँ पे रोज़ कुछ ना कुछ मैं अपडेट देता रहता हूँ क्रिप्टो से रिलेटेड, जो आपकी हेल्प जो है वो कर सकता है। खैर, अब क्रिप्टो मार्केट के ऊपर चलें तो सबसे इम्पॉर्टेंट अब जो लेवल दिखाई देता है मेरे को BTC में, वो लेवल दिखाई देता है ये वाला, दैट इज़ 1,17,800 का। 1,17,800 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस अभी के लिए बना हुआ है ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम। तो 1,17,800 1,18,000 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक तो स्ट्रेंथ नहीं है। इसके ऊपर निकलेगा तो हम लोगों को एक बार के लिए 1,19,100 की तरफ दोबारा से जाता हुआ दिखाई देगा। ऑन द डाउन साइड में अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, दैट इज़ 1,16,700 1,16,500, तो एक अच्छा खासा डाउन साइड का ट्रेड टुवर्ड्स 1,15,300 400 की तरफ देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलेंगे। अभी थोड़ा क्रिप्टो मार्केट बहुत अच्छा ट्रेंड दे रहा है, बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी है, तो अगर आप क्रिप्टो करना चाहते हैं डेफिनेटली CoinDCX में अकाउंट ओपन करिए। प्लस क्रिप्टो में SIP अगर आपको करनी है तो उसका भी CoinDCX में एक ऑप्शन है, वो मैं आपके लिए कल एक वीडियो लेके आऊँगा कि क्रिप्टो में SIP कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी स्टे ट्यून रहिएगा। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।